इसीलिए नौजवान बहादुर सब मेरे साथ है, शहर सियालकोट के पीटीआई के लोग। मैं घरेलू खतून हूँ, मेरा कोई तलक नहीं सा सियासत है। जो मेरे पे जुल्म हुए उस पर अवाम शहर सियालकोट की मेरे साथ है। वोट इमरान खां का है, जीत इमरान खां की होगी और सीट इस माँ की भी इमरान खां की होगी। अच्छा, ये जब इंटरव्यू से पहले आप मिलने के लिए घर आए तो उस वक्त की बात बता रही हैं? मैं जब इसने इंटरव्यू दिया ना तो घर आए तो मैंने तो अभी इतना ही कहा, तो उसे तो ले गया हॉस्पिटल, ले गए उसे हॉस्पिटल दाखिल करा दिया गया। वो अभी तक भी दवाइयाँ खा रहा है, उसका इलाज हो रहा है। क्या बताऊँ बेटे मैं। तो जब आपने पहली दफ़ा उससे मुलाकात हुई काफ़ी अरसे के बाद, तो क्या फीलिंग थी दिल में? खुदा का शुक्र अदा किया और कोसती रही कि इस मुल्क में जहाँ हम रह रहे हैं जिसमें ये हो रहा है? क्या बेटा, मैं दर्द दिल रखने वाली माँ हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक का दर्स मैंने सुना है। मैंने जुल्म करने वालों को भी वीडियो पैगाम के थ्रू कहा था, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह आपको सीधा रास्ता दिखाए। आज तक लोग मेरी मिसाल देते हैं। गार्ड टूटते मैंने, अल्लाह ताला ने इतनी दिलेरी दी थी, मैं खड़ी थी, मैंने कहा अल्लाह जो दिया वो तेरा था, चला गया, अब भी आगे से तू ही देगा। मैं ईमान पर डटी हूँ, मैं इसलिए खड़ी होगी। मेरी तो अभी तक उमर से कभी मुलाकात नहीं। जब मैंने उस्मान को देखा तो मैं उमर डार के लिए डट गई, इसलिए वो पब्लिक प्लेस पे पकड़ा गया था। और मैंने उसी वक्त, मेरी पोतरियाँ लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, एक बेटी को भेजा, मैंने कहा कि मोबाइल ले जाओ और आपने ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। उन्हें नहीं पता था, वो तो वैसे गई। उन्होंने पूछा भी उमर डार किधर है, पता लगा ये वाक़या है। उन्होंने कहा हाँ, वो वीडियो एविडेंस मौजूद था। उन्होंने खुद कहा था हाँ पुलिस आई है और इधर रेट हुई है, उमर डार को उठा के ले गई है। मैंने अदालत में केस कर दिया, मेरा केस मजबूत था, मेरे पास सबूत थे। और मैंने उन लोगों का भी नाम दिया जिन लोगों ने उठाया था। पुलिस उधर की उधर करे, इधर की उधर करे जज साहब के सामने। जब मैंने ऑडियो दी उन्होंने, तो मैंने कहा कि वो जो कैमरे लगे हुए थे आप उनमें से हमें बताएं कि ये कैमरे उतार कर लाएं। कैमरों में से वो वीडियो उड़ा दी, मगर जज साहब के पास उड़ा दिया। इधर से भी कैमरे तोड़ते हैं, घर 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 के डंडे मारकर कैमरे तोड़ के लिए जाते हैं, वो बक्सा जेब में डाल लेते हैं, सबूत ही नहीं छोड़ के जाते। सबसे बड़ी तो बात ये है, खैर वो जज साहब के साथ जो मेरी ऑडियो थी जो कि खुफिया थी, उन्हें पता था कि पुलिस ने अगवा किया। उन्हें कहा सामान निकल गया, ज़मीन निकल गई। मैंने कहा जज साहब मां नू बोलन दी इजाज़त दो, मेरा बेटा जिस हालत में आया था मुर्दा, अब मैं अपना बेटा चाहती हूँ। आपको पता है, आप इन्हें कह के मेरे बेटे को हासिल किया जाए। मुझे पता था कि मेरे बेटे को कल छोड़ देंगे। माँ दी ममता बेटा जिस करब तो गुजरी अपने बेटिया वास्ते, वो मेरा अल्लाह ते मैं जाननी हाँ। जिस दिन मैं अपने पेपर जमा करवाने से, उस दिन ख्वाजा आसिफ ने 15 बंदे मेरे कार पुलिस से भेजे। मेरा दरवाज़ा तोड़ के मेरे गिरेबान में हाथ डाल के मेरे गला फाड़ दिया गया। मैं कहती थी ज़मीन फट जाए और मैं गर्क हो जाऊँ। मैं माँ थी, इतनी मुकद्दस माँ जिसका अल्लाह ताला ने इतना पकीज़ा रिश्ता बनाया। मैं आने वालों से पूछती हूँ क्या तुम्हारी माँ ही नहीं? मैं डटी हूँ बेटा, और मैं अपने जुल्म के ख़िलाफ़ डटी हूँ। मुझे सब छोड़ भी जाएं, मैं करिया करिया झंडा झंडा लेकर इमरान खां के साथ हूँ और इमरान खां के साथ रहूँ। ये जो मुझे खुद बड़ी अफसोस हो रहा है कि ये एक माँ के साथ इस तरह आज हम कर रहे हैं, और कल को ये ख़ुद भी फेस करना पड़ सकता है उन लोगों को जो ये कर रहे हैं। अभी आपने ख्वाजा आसिफ साहब का भी जिक्र किया उस मामले में, तो कहीं ना कहीं ख्वाजा आसिफ, आपके बयानात भी आए ख्वाजा आसिफ साहब ये करवा रहे हैं, उस्मान साहब का ले लें या उमर डार साहब का, वो गए तो अब आप सियासत में आ गई, सिर्फ आपको इसलिए हटाना है कि कहीं ये इलेक्शन जीत ना जाए। तो ये सारे मामला तो आप समझती हैं कि ख्वाजा आसिफ ही डील करवा रहे हैं या किसी और तरफ से भी हो रहा है? बेटा मुझे पूछे वो कौन लोग थे, किसने भेजे थे, किसको फ़ायदा था? ख्वाजा आसिफ ने मेरे ऊपर 10 मरले ज़मीन डाल दी, मैं फिर भी वो केस किया और मैं केस जीत गई। ख्वाजा आसिफ 25 साल से हमारे साथ टक्कर ले रहा है, और मेरा अजीज़ भी है, रिश्तेदारी भी है और महल्लेदारी भी है।
मैंने उस वक़्त भी वीडियो पे कहा था, ख्वाजा आसिफ आप लोगों को बताते हैं मेरी बहन है, मेरी बाची है, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो मैं पूछती हूँ कि नून लीग में आपकी हुकूमत थी, वज़ीर दफ़ा थे, सियालकोट के मुहाफ़िज़ थे, क्या मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती? महल्ले की शर्म करते, रिश्तेदारी की शर्म करते, एक ओहदे पर एक औरत की इज़्ज़त करते, पुलिस को मुअत्तल करते, DPO को ट्रांसफ़र करते, मेरे पास आते। DPO तो अभी इधर ही है ना, ट्रांसफर नहीं है, वो तो सियासत चमकार है ख्वाजा आसिफ की। हसन DPO, वो ही हसन DPO है जिसने इलेक्शनों में आपको पता है कि जलसा होने नहीं दिया था, तो मरजम नवाज ने कहा था वेल डन हसन, शाबाश। वही हसन कब्जा करके शहर सियालकोट में अभी भी ख्वाजा आसिफ की हमायत कर रहा है। आप ग्राउंड पे कैंपेन कर रही हैं, तो क्या आवाम का प्यार मोहब्बत या रिएक्शन क्या है? आपको लगता है कि इंतखाबात अगर हुए और शफाफ हुए तो आप जीत जाएंगी? मैं कहती हूँ कि हर सहाफ़ी ने कहा है कि आप जीत रही हैं, भारी अक्सरियत से आप जीत रही हैं। सहाफ़ियों से पूछो, सर्वे करके देखो, आपको पता चल जाएगा। दूसरे मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरे गैरतमंद बेटे सियालकोट दे कहते ने जुल्म दा बदला वोट, जुल्म दा बदला वोट, ये आवाज़ें आती हैं। अच्छा, अगर वही जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब को पहले जितवाया, आपको पता है कि क्लिप था ख्वाजा साहब का, नहीं वो ख्वाजा साहब ने फ़ोन किया कि जी मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, तो फिर उन्होंने कोई 1000 का मार्जिन है, मेरा ख्याल ज़्यादा नहीं था, 1,15,000 थे और 1,16,000 थे, इस तरह वोट से वो फिर जीत गए। अगर उन्होंने दोबारा इस दफ़ा फिर ख्वाजा साहब को जितवा दिया तो आप नताइज कबूल करेंगी? मेरी अवाम नताइज कबूल नहीं करूँगी, मैं नताइज कबूल नहीं करूँगी। मेरी आज से फिर वही दुआ है, देना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हार जीत के फ़ैसले करने वालों को नेक और हदायत और सच्चाई के रास्ते पर ले जाओ, और रोज़े क़यामत वाले दिन मेरे कुरान और तर्जमे के मुताबिक जो मेरी मानत में ख़यानत करेगा, अल्लाह ताला माँ का गिरेबान, उसके हाथ में मेरा गिरेबान होगा। उससे बड़ी ताकत कौन सी होगी? कौन छुड़वाएगा? ना फिदिये का लेन देन होगा, वो अल्लाह का फ़ैसले हैं, उससे बढ़कर किसी की कोई ताकत नहीं। मैंने पढ़ा कि मानत में ख़यानत करने वाले को वो बराबर का मुजरम है। पहले भी ख्वाजा आसिफ मुजरम था मेरे बेटे का, अगर इस बार उसने ये हरकत की तो वो माँ का मुजरम होगा। अल्लाह ताला उन्हें किसी कीमत पर माफ़ नहीं करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब ने जाना है, मैं क्या ख्वाजा आसिफ क्या और कोई क्या, सब ने जाना है। उधर उससे बड़ी दालत अल्लाह के ऊपर कोई दालत नहीं बढ़ी। मैं हेदे सिरातल मुस्तकीम यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक इनको सीधा रास्ता दिखाए। ज़्यादतियाँ मेरे अल्लाह को पसंद नहीं, पूरा पूरा असाब लिया जाएगा, मुजरम को ना फिदिया देकर छोड़ा जाएगा। ये अल्लाह की अदालत है जिसकी मैंने किताब पढ़ी और जिसका मैं ज़िक्र करती हूँ। आज भी मेरी एज देख लें, मैं उसी की मदद से जा रही हूँ।